हाँ जी टीचर्स, हमने पहला पार्ट अच्छे से समझ लिया है, ये वाला पार्ट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वाला। अब दूसरा पार्ट इसका है वेटेड एवरेज, वो भी मैं आपको समझाती हूँ। एक्चुअली वेटेड एवरेज आप पहले निकाल चुके हो, इसलिए मैं इसका वीडियो एंड में बनाऊंगी। अभी मैं तीसरी चीज़ करती हूँ, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और ओवरऑल। ये चार चीज़ें जो हैं, क्योंकि पैस का जो ये जो पेपर था, ये 4 तरह के क्वेश्चंस थे, जिसके लिए हम हमारे जूम पे मीटिंग्स वगैरह भी हुई थी। हमें समझाया गया था कि 4 तरह के जो क्वेश्चंस हैं, उन 4 तरह के क्वेश्चंस ये आएंगे हमारे पेपर में। नॉलेज के अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे, अंडरस्टैंडिंग के अलग होंगे, एप्लीकेशन के अलग होंगे। तो इस तरह के हमें क्वेश्चंस आएंगे, और ये क्वेश्चंस के सामने हमने ये जो क्वेश्चन का जो रिजल्ट है, वो भी हमें उसी शीट में मिलेगा, जो शीट अभी हमने पिछले वीडियो में देखी है। मैं दोबारा उस शीट को खोलती हूँ जहाँ पर ये 4 चीज़ें पड़ी हुई हैं। हम वहाँ से इन चीज़ों को उठाएंगे, फिर इसका रिजल्ट ढूंढेंगे, क्योंकि इसमें हमें 4 चीज़ें चाहिए, 2 चीज़ें चाहिए, सॉरी, इसमें हमें 2 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो कितने बच्चे हैं जो कि 40% से कम वाले हैं, 80% से ज़्यादा वाले बच्चे, उनकी बतानी है। नंबर ऑफ स्टूडेंट 40% से कम वाले, अंडरस्टैंडिंग में, नॉलेज में, एप्लीकेशन में, ये सब चारों की चारों चीज़ों में हमें 2-2 टाइप के कैटेगरीज चाहिए बच्चों के मार्क्स की। कैसे कि हमें गिनती बतानी है कि कितने बच्चे हमारे जो थे 40% से कम थे नॉलेज वाले कैटेगरी में, और कितने बच्चे थे हमारे 80% से अबव वाले थे नॉलेज वाली कैटेगरी में। तो ये 4 कैटेगरीज हैं। अब ये चारों कैटेगरीज का जो रिजल्ट है वो उस शीट पे कहाँ मिलता है, वो मैं आपको दोबारा से इसको पॉज कर रही हूँ, वो शीट खोल रही हूँ और फिर आपको समझा रही हूँ। हाँ जी टीचर्स, अब जो हमने नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, ये जो 4 चीज़ें हैं, ये भी इसके बिल्कुल मार्क्स के साथ में ही, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड ओवरऑल की जो परसेंटेज है बच्चों की, ये बिल्कुल इसके साथ में ही है। अगर आपने पिछला वीडियो मेरा नहीं देखा है तो मैं एक बार फिर से आपको ये शीट खोलने के बाद आपने कैसे यहाँ पे आना है, ये मैं दोबारा से कर रही हूँ। हमने सबसे पहले ये शीट खोली, इसके बाद हमने सेलेक्ट डाटा फॉर रिपोर्ट किया। यहाँ पे मैंने यहाँ पे फिल्टर लगा रखा है। अभी मैं कोई और स्कूल खोल लेती हूँ यहाँ से, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट हाई स्कूल बलौंगी खोलती हूँ मैं, एंड इसके ऊपर मैं फ़िल्टर लगाती हूँ। अब मेरे सामने आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है गवर्नमेंट हाई स्कूल जो है बलौंगी का रिजल्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब देखिए, ध्यान से देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बच्चे के जो मार्क्स उठाने हैं, यहाँ से उठाने हैं, ऐसे सिलेक्ट किए बच्चे के मार्क्स हैं। तो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं बताई मैंने आपको, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। एक स्टेप हमने कर लिया मार्क्स वाला, तो हम एक चीज़ इसमें रह गई थी कि जो मार्क्स हैं, बच्चे के मार्क्स के साथ में बच्चे का नाम भी सिलेक्ट कर लेना, ताकि ऐसा कोई, अगर आप कॉपी पे कर रहे हो फिर तो सबसे बढ़िया है, लेकिन अगर आप ये सब ऑनलाइन कर रहे हो, मतलब एक्सेल शीट के ऊपर ही कर रहे हो, तो बच्चे का जो नाम है वो ज़रूर सेलेक्ट कर लेना यहाँ से। तो बच्चे के नाम के सामने बच्चे के मार्क्स हैं, ये सारे मार्क्स टोटल करने हैं हमने, इनकी परसेंटेज निकालनी है, और पहले वाले कॉलम्स हमने फिल कर लिए। पिछले वीडियो में हमने ये समझ लिया। अब ये वाला जो वीडियो है, इसमें हम समझ रहे हैं नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग वगैरह को कैसे करना है। आप चाहें आप थोड़ा सा यहाँ से एक्चुअली मार्क्स और नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग पार्ट, इन दोनों को एक साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बढ़िया तो यही रहेगा, क्योंकि बच्चे के मार्क्स भी यहाँ पे साथ में आ रहे हैं। हमने यहाँ पे सारा उठा लिया। यहाँ से देखिए, यहाँ पे स्कूल में बहुत सारे बच्चे एब्सेंट हैं, तो बहुत सारे बच्चे एब्सेंट हैं इसमें। मैं ये वाला डाटा नहीं उठाती हूँ, थोड़ा नीचे जो बच्चे प्रेजेंट है वो वाला डाटा उठाती हूँ, मैं यहाँ से उठाती हूँ। देखिए, यहाँ से जो बच्चे हैं, सुरेंद्र सिंह से जो बच्चे हैं, ये हैं प्रेजेंट, और ये ओके, ये मेरे स्कूल के ही बच्चे हैं, इनको मैं उठा रही हूँ। बच्चों के मार्क्स ग्रीन और रेड में, और बच्चों की जो नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग वाला जो पार्ट है, इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। ये क्या है, देखिए एक बार फिर से ऊपर से, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और ओवरऑल, 4 तरह के जो क्वेश्चंस थे। इन 20 क्वेश्चंस में से 4 तरह के क्वेश्चंस थे। चारों टाइप के क्वेश्चंस में बच्चों की जो एवरेज है, परसेंटेज है, वो कितनी निकली है, ये हमें ये शीट, ये डाटा प्रोवाइड करवा रही है। इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। अब मैं यहाँ से इसको कॉपी करने के बाद उसी तरह से एक्सेल शीट पर उठाकर रखूंगी इसको। सॉरी, मैं एक बार दोबारा इसको कॉपी कर लूँ। एक्सेल के ऊपर इसको वैसे ही कॉपी करके, फॉर एग्जांपल चारों की चारों कैटेगरीज को यहाँ पे इसको कॉपी कर रही हूँ मैं। चारों की चारों शीट्स को यहाँ पे मैं कॉपी कर रही हूँ, इसको फिर अपनी एक्सेल शीट के ऊपर कॉपी करके इसको पेस्ट कर देती हूँ। अब ये चारों तरह की जो चीज़ें हैं, ये चारों तरह की चीज़ें जो है हमारी, सॉरी, एक्सेल शीट खोल रही हूँ, वही वाली एक्सेल शीट जिसमें हमने पिछला जो मार्क्स वाला डाटा भरा था, वही वाली एक्सेल शीट में दोबारा खोल रही हूँ।
यहाँ पे जैसे कि हमने मार्क्स भरे थे, तो बेहतर होगा कि आप बच्चे के नाम भी वहां से कॉपी कर ले। अब इसी तरह से मार्क्स वाला हमने कर लिया, इसके बाद में अब हम नॉलेज अंडरस्टैंडिंग वाला कर रहे हैं। तो अभी क्योंकि ऊपर जो था नॉलेज अंडरस्टैंडिंग, ये जो 4 तरह की चीजें हैं, सबसे पहले है नॉलेज, फिर अंडरस्टैंडिंग, फिर एप्लीकेशन और फिर है ओवरऑल। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड ओवरऑल। ये 4 चीजें हैं। ये 4 चीजें एक्चुअली अगर आप ऊपर से जो बच्चे अगर एब्सेंट ना होते तो मैं वहां से सीधा कॉपी भी कर सकती थी, बट आपको समझ आ गया कि मैं क्या कह रही हूँ। ये जो कॉपी पेस्ट हमने यहाँ पे किया है, ये जो बच्चों की परसेंटेज है कि नॉलेज वाले क्वेश्चंस में बच्चों ने किस तरह से परफॉर्म किया है और अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस में बच्चों ने किस तरह से परफॉर्म किया है। ठीक है, अब इसके बाद जो मेरी अपनी जो शीट है उस पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने ये सब कैसे भर रखा है। ये देखिए, ये मेरी शीट है, इस पे मैंने इस पे सारा भर रखा है कि जो मैं अभी आपको समझा रही हूँ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट लेस देन 40%। अब उसमें से हमने ये देखना है कि 40% में से कितने बच्चे हैं जिनके कम थे। देखिए, मेरे 2 बच्चे थे जिनके नॉलेज वाली कैटेगरी में 40% से कम मार्क्स थे। फिर नॉलेज वाली कैटेगरी में ही हमने 80% वाले बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा वाले देखने हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दोबारा मैं वो शीट खोलती हूँ, ये वाली शीट में देखिए। अब देखिए 80% से ज़्यादा वाले बच्चे हैं इसमें, ये देखिए स्क्रीन पे 80% से ज़्यादा वाले बच्चे हैं। ये देखिए जिसके 100% है, ये भी 80% से अबव हो गया, ये भी 80% से अबव हो गया, ये भी 80% से, ये भी 80% से अबव हो गया। तो यानी कि 80% से अबव कितने बच्चे हुए इस डाटा के अकॉर्डिंग? 4 बच्चे। और 40% से कम कितने बच्चे हुए? नील, तो वो 0 बच्चे हैं। तो यही डाटा हमने नॉट ओनली नॉलेज का बट ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और ओवरऑल, ये सब चीज़ों का हमने इसी तरह से हमने डाटा जो है ये भर लेना है। अब मुझे लगता है कि आपको ये जो दूसरा स्टेप है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया, जिसमें हमने बच्चों का जो नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और ओवरऑल, ये चारों चीज़ों का डाटा यहाँ से उठाना है, इसको कॉपी करना है, पेस्ट करना है, प्रिंट आउट लेना है, जो भी आपको लेना है। उससे फिर आपने डाटा को एनालाइज करना है। डाटा को एनालाइज करने के बाद देखना है कितने बच्चे 40% से कम वाली कैटेगरी में आ रहे हैं और कितने बच्चे जो हैं वो 80% से अबव वाली कैटेगरी में आ रहे हैं। तो उसको हमने यहाँ पर एक एक करके नॉलेज वाले में भर देना है, 40% से कम वाले बच्चे, और इसी तरह से 80% से अबव वाले बच्चे, उनकी सिर्फ गिनती लिखनी है यहाँ पे। फिर अंडरस्टैंडिंग में भी सेम इसी तरह से 40% से कम वाले बच्चे और 80% से ज़्यादा वाले बच्चों की गिनती लिखनी है। इसके बाद एप्लीकेशन वाले जो क्वेश्चंस थे उसमें 40% से कम कितने बच्चों ने स्कोर किया और 80% से ज़्यादा कितने बच्चों ने स्कोर किया। इसी तरह से ओवरऑल में नंबर ऑफ स्टूडेंट लेस देन 40% एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ग्रेटर देन 80%। तो अब आपको पार्ट 2 जो है ये वीडियो आपको समझ में आ गया है कि सबसे पहले वाली चीज़ हमने समझ ली है कि बच्चों की जो ओवरऑल बच्चों के जो मार्क्स हैं उन मार्क्स को हमने किस तरह से देखना है, 33% और ये वो ये। इसके नेक्स्ट वाला जो हमारा स्टेप है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने कर लिया कि वेटेड एवरेज में का वीडियो भी मैं लास्ट में बनाऊंगी। सेकंड स्टेप नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और ओवरऑल वाला आपको अच्छे से समझ में आ गया। डाटा कहाँ से उठाना है, उसमें से कहाँ से इंफॉर्मेशन यहाँ पे आके फिल करनी है। इसके बाद मैं लर्निंग आउटकम्स वाला वीडियो बना रही हूँ पार्ट 3 में। थैंक यू वेरी मच पूरा वीडियो देखने के लिए।